जय हिंद। आज हम क्लास बीएससी पार्ट 1 बुक लालजी प्रसाद एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है इफ n बी एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर प्रूव डैट 1 प्लस आई होल टू द पावर n प्लस 1 माइनस आई होल टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 2n प्लस 2 बाई 2, ये डिवाइड में 2 है, cos n पाई बाई 4, ये प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन है √3 प्लस आई होल टू द पावर n प्लस √3 माइनस आई होल टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1 cos n पाई बाई 6, ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व प्रूफ करेंगे। अब देखिए प्रूफ कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस आई होल टू द पावर n प्लस 1 माइनस आई होल टू द पावर n इक्वल टू 2 का पावर n प्लस 2 डिवाइड में 2 cos n पाई बाई 4, ये प्रूफ करना है हमको। अब देखिए जब प्रूफ करते हैं तो सबसे पहली बात लिखेंगे LHS, लिखेंगे LHS। LHS क्या दिया गया है यहाँ पे, तो LHS दिया गया है 1 प्लस आई होल टू द पावर n प्लस 1 माइनस आई होल टू द पावर n, ये दिया गया है LHS। ठीक है, तो इसको लेट कर लेते हैं। देखिए ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए देखेंगे लेट 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा का यूज जो किया जाता है रियल पार्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, इसीलिए 1, ये 1 है, इसके लिए हम लिए आर कॉस थीटा। और आई का कोएफिशिएंट क्या है, आई का कोएफिशिएंट तो आई 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, इसलिए आई का कोएफिशिएंट 1 है। तो आई इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग लेट करते हैं 1 इक्वल टू आर साइन थीटा। इक्वेशन ये हो गया आपका, ये फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और फिर ऐड करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर, फिर इसका 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। उसके बाद फिर कितना दिया गया है, इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसका स्क्वायर अब प्लस आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा प्लस 1 होगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना 2 हो जाएगा इक्वल टू, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है यहाँ पे, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, तो डैट इज आर बराबर क्या आएगा वैल्यू √2 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर लिखेंगे सेकेंड डिवाइड फर्स्ट। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, देखिए सेकेंड दे दिया गया है यहाँ पे 1 इक्वल टू आर कॉस साइन थीटा और 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो सेकेंड में क्या है आर
साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा बराबर 1/1 हो गया। ठीक है, अब 1/1 है तो आर से आर क्या आ जाएगा, कैंसिल। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना, टेन थीटा, तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1। अब हमको करना क्या है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, तो टेन थीटा 1 है यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1। इसको इधर ले जाएंगे तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू टेन कितना डिग्री 1 होता है यहाँ पे, तो टेन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं π/4। तो थीटा का वैल्यू भी निकल गया π/4। ठीक है, अब यहाँ पे आर का वैल्यू निकल गया है और थीटा का वैल्यू निकल गया है। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट किस में करेंगे, तो देखिए भाई यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस आई का पावर n प्लस 1 माइनस आई का पावर n। ठीक है, ये दिया गया है। अब वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो देखिए अब इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए ये 1 है, इस 1 के लिए हम लिए थे आर कॉस थीटा, और इस आई का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, इसके लिए आर से एंड हम बोले हुए थे जो रियल पार्ट के लिए होता है, रियल पार्ट अगर डिनोट करते हैं तो आर कॉस थीटा से, इमेजिनरी पार्ट आर साइन थीटा से। तो इसको सॉल्व, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे रियल पार्ट कितना दिया है आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे आर कॉस थीटा। इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या लिए थे यहाँ पे, आर साइन थीटा ना। इमेजिनरी पार्ट के लिए लिखेंगे यहाँ पे आई आर, ये हो जाएगा साइन थीटा, इसका पावर एन, ये हो जाएगा प्लस 1 के यहाँ पे आर कॉस थीटा, और फिर माइनस आई आर, ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा का पावर ये एन होगा। ठीक है, अब देखिए सबका पावर क्या दिया गया, सबका पावर ये दे दिया गया यहाँ पे। एक काम कर देते हैं हम लोग, जो इसमें से देखिए ये है ना, इसमें से n कॉमन लेते हैं, मतलब r कॉमन लेते हैं। r कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस i, ये होता है यहाँ पे साइन थीटा होल पावर n, और इसमें वही काम करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, r कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर माइनस ये हो जाएगा i साइन थीटा होल पावर n, ये दिया गया। अब उसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो पावर n है, तो r का पावर क्या आ जाएगा n इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर ये भी n हो जाएगा, और प्लस ये r का पावर n इंटू हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा का पावर n हो जाएगा, ये i है। ठीक है, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस i, ये हो जाएगा। अब करना क्या है बाबू, आर का पावर ने इसमें भी, आर का पावर ने इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो आर का पावर n। अब यहाँ देखिए बचा क्या, बचा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, और प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n। ठीक है, ये बचा। अब आप लोग डी मोरवियस थ्योरम पढ़े होंगे, थ्योरम का नाम है डी मोरवियस थ्योरम। अब देखिए डी मोरवियस थ्योरम क्या होता है सो, तो डी मोरवियस थ्योरम का हम कुछ कंसेप्ट आपको बता देते हैं, फॉर्मूला। देखिए डी मोरवियस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं डी मोरवियस थ्योरम। देखिए डी मोरवियस थ्योरम क्या है, तो डी मोरवियस थ्योरम है यहाँ पे, अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है तो ये हो जाएगा, ये n है ना, ये एंगल्स में मल्टीपल हो जाता है यहाँ पे, तो हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन, ये हो जाता है एन थीटा, यही है डी मोरवियस थ्योरम।
मतलब कॉस एंड, ये एंगल से मल्टीप्लाई होता है, कॉस एंड थीटा और प्लस आई साइन, ये पावर है ना यहाँ पे, ये पावर ये एंगल से मल्टीप्लाई होता है, कॉस एंड थीटा, तो यहाँ पे देखिए कॉस एंड थीटा है प्लस आई साइन एंड थीटा है यहाँ पे, तो यही है डी मॉर्गन थ्योरम। तो इसको हम यहाँ पे घेर देते हैं। अब इसी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब देखिए पावर में, यहाँ पे पावर एन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सो बताइए, तो हो जाएगा यहाँ पे आर का पावर एन और ये हो जाएगा कॉस एन थीटा एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आई साइन, ये हो जाएगा एन थीटा एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एन थीटा, ठीक है, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका कॉस एन थीटा, तो बराबर हो जाएगा आर का पावर एन इंटू, दोनों जुड़ जाएगा ना, कॉस एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एन थीटा, ठीक है। अब आर का वैल्यू क्या था बाबू, तो आर का वैल्यू कितना आया था, देख लीजिए यहाँ पे आर का वैल्यू आया था √2, देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू √2, तो यहाँ लिखिए, देखेंगे वेयर आर बराबर √2 और थीटा बराबर क्या आया था π/4, ये आया था वैल्यू, इसे पुट कर दीजिए, तो आर का वैल्यू कितना दिया गया √2 का पावर n इंटू 2 कॉस एन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है π/4, तो यहाँ हो जाएगा π/4। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू एन इंटू 2, ये हो जाएगा कॉस एन π/4 है, तो यहाँ पे n π/4, तो बराबर कितना आएगा 2। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा n/2 और ये और क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा, क्यों +1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 हो जाएगा, और दोनों का बेस सेम है, देखते हैं ना दोनों का बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई में बेस में पावर क्या है ऐड हो जाता है यहाँ पे, तो इसका पावर नहीं कुछ 1 है यहाँ पे, तो n/2 + 1/2 हो जाएगा इंटू कॉस n क्या आ जाएगा 4। इसको प्रूफ करना है तो ऐसे कर सकते हैं 2n प्लस कितना आ जाएगा 2 और डिवाइड में 2 कॉस n π/4, तो यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। अगर वीडियो ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है बीएससी पार्ट 1 बुक लालजी प्रसाद, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 1A, ठीक है। थैंक यू। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए जो कैसा लगा नहीं लगा, ठीक है। थैंक यू।